तो हेलो दोस्तों, आपको जो वैकेंसी गुरु चैनल है उस पर ऑनलाइन आरसीईटी के टेस्ट कैसे देने हैं ये आज हम आपकी वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो जैसे आपको प्ले स्टोर से वैकेंसी गुरु जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको उसको ओपन करना है। और जैसे आप इसको ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि आरसीईटी इंपोर्टेड क्वेश्चंस, आरसीईटी रिजल्ट, ओल्ड पेपर, ऑनलाइन टेस्ट का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है टेस्ट उनके मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि आरसीईटी ऑनलाइन मॉक टेस्ट पार्ट 1। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने जो टेस्ट है वो आ जाता है। इसमें टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फ़ाइल जो होती है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जो यूज़र के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फ़ाइल होती है उसको क्विज़ कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोगों पर कार्य करता है तो यह योग्यता क्या कहलाती है। तो ये जो योग्यता होती है वो मल्टीटास्किंग कहलाती है। डेज़ी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है, तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार ताज़ा किया जाता है, यानी कि कई बार क्या होती है, रिफ्रेश होती है। तो जो डायनेमिक रैम होती है वो कई बार क्या होती है, रिफ्रेश होती जाती है। उसके बाद वाईफाई का पूरा नाम क्या है, वायरलेस फिडेलिटी है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो वाईफाई है उसका पूरा नाम क्या है। ये इस बार क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में। किसके द्वारा मैसेज के साथ फाइल को भी जा सकता है, यानी मैसेज के द्वारा आप फाइल भेज रहे हो यानी उसको अटैच कर रहे हो तो अटैच इसका जो है हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। तो बुद्धि का अभाव, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब ये जो प्यूरो क्वेश्चन है, इस सारे के सारे क्वेश्चन बुक के है, जो आपकी आरकेसीएल की बुक है उसमें से लिए गए हैं। तो प्रेप्ड फाइन फार्मूला होता है जो स्वतः गणना के लिए कार्य करता है। तो फार्मूला क्या है, एक फंक्शन होता है। और एक्सेल फार्मूला सेल के इंडेक्स A1 A4 का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो आंसर होगा ये आप मुझे कमेंट में बताएं। तो इसका जो आंसर होगा, एक्सेल फार्मूला सेल के एड्रेस A1 A4 का प्रतिनिधित्व करता है। तो रिलेटिव सेल का करता है। सोशल नेटवर्किंग साइट है तो फेसबुक, ट्विटर, तो सी हो जाएगा और भी दोनों। दस्तावेजों को डिजिटल रूप से सत्यापित करने का एक सुविधाजनक तरीका है राजी वोल्ट। उसके बाद ऑनलाइन बैंकिंग को जाना जाता है तो इंटरनेट बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है, नेट बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है, ई बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो उपरोक्त सब इसका जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए खाता खोला जाता है। तो जनधन खाता खोला जाता है। और पीएनआर का पूरा नाम क्या है, परमानेंट नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेचर रिकॉर्ड, प्राइमरी नेम रिकॉर्ड, तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल को कब लॉन्च किया गया, जनवरी 2012 में। उसके बाद आता है टाइम्स न्यू रोमन, एक फ़ॉन्ट है। टेक्स्ट के सामने जो गोला, स्टार आदि चिन्ह बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जो बुलेट कहा जाता है। जीपीएस का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन को अन्य उपकरणों के साथ साझा करने की जो अनुमति देता है। तो वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल हॉटस्पॉट या शेयर। तो मोबाइल हॉटस्पॉट की सहायता से आप जो है किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना जो इंटरनेट है वो साझा कर सकते हो। एसएसओ का उद्देश्य है ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाना, सहायता डेस्क लागत को कम करे, उत्पादकता को बढ़ा देता है। तो ये सभी इसके ऑप्शन हो जाते हैं। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से कि विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है, यानी कि आप यदि आपको आपके जो यूनिवर्सिटी है उसकी फी पे करनी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मित्र से भी कर सकते हो, एसएसओ की तरह भी कर सकते हो। तो आईडी यूनिवर्सिटी पोर्टल से, तो उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएगी। और करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल+M पावर पॉइंट से क्वेश्चन है, आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हो। तो जो स्लाइड शो रोकनी है तो इसका आपको जो स्केप की होता है उसको दबाना पड़ता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो एक्सटेंशन होता है वो कहता है .pptx होता है। हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने के लिए जो कंट्रोल+K होता है हाइपरलिंक के लिए होता है। भारतीय रेल द्वारा ऑथोराइज्ड वेबसाइट है तो आईआरसीटीसी। कट, कॉपी तथा पेस्ट की शॉर्टकट की पूछे तो कट की होती है कंट्रोल+X, कॉपी की होती है कंट्रोल+C और पेस्ट की होती है कंट्रोल+V। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।
स्पेलिंग चेक करने की जो शॉर्टकट की होती है वो F7 होती है। मोबाइल में स्क्रीन लॉक होते हैं तो स्वाइप वाला भी होता है, पैटर्न वाला भी होता है, पिन पासवर्ड वाला भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। इंटरनेट के माध्यम से उत्पादन और सेवाओं की खरीद और बिक्री को कौन दर्शाता है? तो जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, यानी कि कुछ खरीदना और बेचना, तो कौन सी वेबसाइटों के अंतर्गत आता है? ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आता है। ई लर्निंग में जो पाठ्य सामग्री होती है किस प्रकार बनती है? जैसे कि उसमें आपको वीडियो स्लाइड भी मिलते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट भी मिलते हैं, पीडीएफ भी मिलते हैं, तो उपरोक्त सब इसका आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया जो वो एक, तो रुपये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओटीपी का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड सभी जानते हैं। ई पीडीएस का विस्तृत नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ई पर्सनल डेवलपमेंट स्कीम, ए पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसका जो आंसर हो जाएगा। जैसे तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है वैकेंसी ग्रुप पर ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, और उसके बाद आपको जो सबमिट वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो कि आपने जो है कितने क्वेश्चन से किए। तो हमारे 66 नंबर आए, यानी कि हमारे 2 क्वेश्चन गलत निकले। तो देखते हो दोस्तों कौन सा 2 क्वेश्चन है हमारे जो है गलत निकले। तो आप इसे आपकी जो, तो इसका ऑब्सोल्यूट सेल रेफरेंस ये हो जाता है, तो मैंने आपको गलत बता दिया था, सॉरी। और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल को कब लॉन्च किया था? तो जनवरी 2015 को इसको जो है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे जो गलत है, और सभी बाकी जो हमारे जो है क्वेश्चन राइट है। तो इस प्रकार से आप जो